अच्छा सोचिए, अगर एक दिन हमारी धरती पर कोई एलियन आ जाए जो हमसे कई ज्यादा शक्तिशाली हो और उसके पास हमें खत्म करने की पूरी अथॉरिटी हो, वो आपसे कहे कि वो अर्थ को बचाने आया है। अब आप सोचेंगे कि हमारे अर्थ को ऐसा क्या खतरा है कि किसी एलियन को हमारी मदद करने आना पड़ा। अब अर्थ को बचाने का मतलब इंसान समझते हैं कि उन्हें भी बचाया जाएगा, और फिर वो एलियन आपको कहता है कि वो अर्थ को बचाएगा इंसानों को खत्म करके, क्योंकि इंसान ही अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सभी इंसानों के साथ उनकी बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, मॉन्यूमेंट्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहाँ इंसानों को उन एलियंस को समझाना था कि वो सुधर सकते हैं और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। आज की हमारी कहानी भी इसी के बारे में है कि क्या ह्यूमंस उन एलियंस को रोक पाते हैं या फिर इंसानों का अस्तित्व इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मूवी शुरू होती है सन 1928 में, जहां हम इंडिया में पाई जाने वाली काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों को देखते हैं। यहाँ पर एक माउंटेनियर यानी पर्वतारोही कई दिनों से पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक दिन तेज तूफान के बीच उसे एक बड़ा चमकीला गोला मिलता है। जैसे ही वो उस गोले को छूता है, उसकी रोशनी से वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ में एक निशान था, क्योंकि वो एलियंस थे जिन्होंने उसके डीएनए का सैंपल लिया था। इसके 80 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम में ह्यूमंस काफी डेवलप हो चुके हैं और सभी अपनी अपनी आम जिंदगियां जी रहे हैं। यहाँ पर हम हेलेन को देखते हैं, जो कि एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है, यानी वो साइंटिस्ट जो इस यूनिवर्स में लाइफ के ओरिजिन को स्टडी करते हैं। क्लास का लेक्चर खत्म होने के बाद वो रोजमर्रा की तरह अपने घर जाती है, जहाँ उसका बेटा जेसन उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक फोन कॉल आता है और कोई उसे बताता है कि हम आपको लेने आ रहे हैं। यहाँ हेलेन थोड़ी घबरा गई थी। जब वो घर के बाहर देखती है तो बहुत सारे सीक्रेट मिलिट्री ऑफिसर्स और पुलिस उसे लेने आई थी। हेलेन उनसे पूछती है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी बताने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उनके लिए पूरा का पूरा हाईवे खाली करवा दिया था। वहाँ पहुंचकर हेलेन को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है जिसे उन लोगों ने जबरदस्ती लाया है। उसके जैसे और भी कई साइंटिस्ट थे। हेलेन को उसके एक पुराने दोस्त माइकल ग्रेनर ने ही इस टीम का हिस्सा बनाने के लिए कहा था। माइकल उन्हें बताता है कि उन्हें स्पेस में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड मिला है जो हमारे हिसाब से पृथ्वी के पास भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो कैसे बिल्कुल सीधा पृथ्वी की ओर बढ़े जा रहा है। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या चीज है, लेकिन अगर वो चीज पृथ्वी से टकराई तो हमारा अर्थ इस यूनिवर्स के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब उसे रोकने के लिए साइंटिस्ट अपने अलग अलग सुझाव देते हैं। कुछ कहते हैं कि उसे मिसाइल से उड़ा दो, तो कुछ कहते हैं कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए था और उनके पास उसी की सबसे ज्यादा कमी थी, क्योंकि वो चीज सिर्फ 78 घंटों में अर्थ से टकराने वाली थी। प्रेसिडेंट समेत कई देशों के लीडर्स और पॉलिटिशियंस को बंकर्स में बंद कर दिया गया था। सभी लोग अपने अपने घर वालों को कॉल करके उनसे आखिरी बार बात करते हैं और बस वो इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। 78 घंटों के बाद वो चीज जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो उन्हें पता चलता है कि उस एस्टेरॉयड की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। वो बड़े आराम से उनके शहर में लैंड करता है। उसे मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया था। हेलेन और कुछ साइंटिस्ट देखते हैं कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल कर आ रही है। हेलेन हिम्मत करके उसकी तरफ जाती है, लेकिन मिलिट्री उसे देखते ही उस पर गोली चला देती है। वो एक एलियन था जो अब घायल हो चुका है। उसके बाद उस चमकीले गोले से एक बड़ा सा रोबोट जैसा कुछ बाहर निकल कर आता है। वो रोबोट एक अजीब सी कान में चुभने वाली आवाज निकालता है, जिससे शहर की सारी बिजली कट जाती है और उसके बाद वो रोबोट बंद पड़ जाता है। साइंटिस्ट तुरंत ही उस एलियन को मेडिकल रूम में ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका शरीर एक तरह के खोल की तरह है, जिसके अंदर उन्हें एक और बॉडी मिलती है। वो कुछ घंटे इंतजार करते हैं और वो एलियन बहुत तेजी से बड़ा होने लगा था। उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे और भी कई दुनिया के कोने कोने में अलग अलग समय पर आए थे। प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव रेजिना उस एलियन से मिलने आती है। हम देखते हैं कि वो दिखने में बिल्कुल उस पर्वतारोही जैसा था जिसका उन्होंने डीएनए लिया था। वो कहता है कि मुझे उससे बात करनी है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन अर्थ पर तो हर देश के अलग अलग लीडर्स होते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था। रेजिना सोचती है कि एलियन को इंटेरोगेट करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। वो उसे एक खास तरह का ड्रग देने वाले थे, लेकिन हेलेन का मानना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, हमें पहले उसकी सुननी चाहिए, इसीलिए वो उसे ड्रग नहीं देती। वो लोग उसे एक बंद कमरे में लाते हैं और उसकी बॉडी में झूठ पकड़ने वाली मशीन लगाकर उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन वो मशीन क्लैटो पर काम नहीं करती, बल्कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उल्टा वो साइंटिस्ट से ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगता है। वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके वो उनकी मिलिट्री फैसिलिटी से भाग जाता है। उसे कहीं पर जाना था, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर आता है, पर सभी फ्लाइट्स डिले हो चुकी थी क्योंकि उसे गोली लगी थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हेलेन को चिंता थी कि पता नहीं वो एलियन कहाँ गया होगा, पर तभी उसे एक कॉल आता है। पुलिस उसे बताती है कि एक आदमी उससे बात करना चाहता है। जब हेलेन वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये वही एलियन है। क्लैटो अपने घाव पर दवाई लगाता है जो बहुत जल्दी उसकी चोट को ठीक कर देती है। दूसरी ओर मिलिट्री उस रोबोट को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोबोट सभी हथियारों को खराब कर देता था। क्लैटो हेलेन के साथ एक आदमी से मिलने आता है। ये आदमी चाइनीज था और वो भी एक एलियन है जिसे 70 साल पहले अर्थ के लोगों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, और उसकी बनाई हुई रिपोर्ट के आधार पर ही वो एलियंस डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंसानों के साथ क्या करना है। वो आदमी कहता है कि इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, इनका स्वभाव विनाशकारी है। इतने सालों में इन्होंने जो कुछ भी किया है उससे पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचा है, इसीलिए वो अर्थ पर सब कुछ खत्म करने को कहता है। क्लैटो उसकी रिपोर्ट को अप्रूव कर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो आदमी अब और नहीं जीना चाहता था। वो कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन फिर भी मुझे इंसानों से लगाव है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्लैटो हेलेन को एक जंगल में लेकर आता है। उसका बेटा जेकब कहता है कि ये एक एलियन है, हमें इसके साथ नहीं चलना चाहिए, पर हेलेन उसे समझाती है
है कि वो हमारा दोस्त है और हमारी मदद करने आया है। क्लेटो एक छोटे से तालाब के पास जाता है और अपनी पावर्स की मदद से एक और एलियन शिप को बाहर निकालता है। वो उसे छूकर अर्थ पर फैले हुए बाकी शिप्स से कांटेक्ट करता है। कुछ रेगिस्तान में थे, कुछ समुद्र में, तो कुछ घने जंगलों में। वो शिप वहाँ के अलग अलग जानवरों को स्टोर कर लेता है और अर्थ पर सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ वही जिंदा बचेंगे। हेलेन उससे पूछती है कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं, जिस पर क्लेटो उसे बताता है कि मैं यहाँ अर्थ को बचाने आया था। ऐसे बहुत ही कम प्लेनेट है जहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज एक साथ रह सकती हैं और इंसान इन सभी को विलुप्त करने की कगार पर ले जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए इंसानों को खत्म करना होगा। हेलेन ये सब सुनकर भावुक हो जाती है और उसे कहती है कि हमें एक मौका दो, हमने बेशक गलतियां की हैं, लेकिन हम सुधर सकते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लीडर से बात की और वो बहुत जिद्दी है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। इस बात पर हेलेन उसे एक और आदमी के पास ले जाती है जिसे किसी समय में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लेटो उसके घर के अंदर आते ही बोर्ड पर लिखी हुई एक इक्वेशन को ठीक करने लगता है। वो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान था कि उसने कैसे एक इम्पॉसिबल थ्योरी को पॉसिबल कर दिया। हेलेन उन्हें उन एलियंस के मिशन के बारे में बताती है कि वो कैसे ह्यूमंस को खत्म करके अर्थ को बचाने आए हैं। वो साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम लोग इतने एडवांस कैसे बने। क्लेटो उन्हें बताता है कि उनका सूरज खत्म होने वाला था, इसीलिए उन्हें बदलना पड़ा। साइंटिस्ट उसे समझाता है कि ये सभी की फितरत है, हमें अंत में आकर पता चलता है कि हमने क्या गलत किया और फिर हम उसे ठीक करते हैं, इसीलिए तुम हमें भी एक मौका दो जैसे तुमने अपने आप को दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिलिट्री उस रोबोट के अंदर ड्रिल से छेद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी डायमंड से बनी हुई ड्रिल उसे छूते ही टूट जाती है। हम देखते हैं कि वो रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से नैनो मशीन जैसी चीज निकलती है जो खुद से डबल होती जा रही थी। वो अपने पास आने वाली हर चीज को खा रही थी। वो उनके मिलिट्री फैसिलिटी को तोड़कर एक मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर आते हैं। वो झुंड अपने सामने आने वाली हर चीज को खाकर बड़ा होते जा रहा था। इससे पहले वो सभी मिलकर इंसानों को बचाने का तरीका खोज पाते, मिलिट्री उन्हें ढूंढ लेती है। हेलेन के बेटे ने ही उन्हें उनका पता बताया था, क्योंकि वो उस एलियन को पसंद नहीं करता था। सोल्जर्स हेलेन को पकड़ लेते हैं और अब क्लेटो भी उनके निशाने पर था, पर वो अपनी पावर से उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। जेसन उसे देखकर बहुत डर गया था, लेकिन क्लेटो जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हेलेन रेजिना से कहती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें रोका जा सकता है तो सिर्फ उन्हें समझाकर। रेजिना को भी पता चल गया था कि वो उन एलियंस का कुछ नहीं कर सकती। जेसन अपनी माँ को फोन करके उसे उसके डैड के कब्र पर मिलने को कहता है। जेसन क्लेटो को कहता है कि वो अपनी सुपर पावर से उसके डैड को जिंदा कर दे, क्योंकि इससे पहले उसने एक पुलिस ऑफिसर को अपनी पावर से जिंदा किया था। पर क्लेटो उसे समझाता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है। ये सुनकर जेसन रोने लगता है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। क्लेटो उसे रोता देखकर महसूस करता है कि इंसानों का एक दूसरा चेहरा भी है। हेलेन उससे उन्हें बख्शने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर क्लेटो उसे समझाता है कि उसे रोकने की एक कीमत है जो इंसानों को चुकानी पड़ेगी। वो उन्हें वापस गोले की ओर चलने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाने लगते हैं, मिलिट्री उन्हें मिसाइल से उड़ा देती है, जिसकी वजह से माइकल की मौत हो जाती है। वो उस गोले को डिस्ट्रॉय करने आए थे, लेकिन हर हमले के साथ वो बड़ा होते गया। साथ ही में वो झुंड सब कुछ खाते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। क्लेटो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। कुछ नैनो मशीन्स उन दोनों की बॉडी में भी घुस गई थी और वो धीरे धीरे मर रहे थे। क्लेटो उन्हें अपने अंदर सोख लेता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। उसे किसी तरह उस गोले तक पहुंचना था, पर उसे उस झुंड के बीच से होते हुए जाना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू करता है। वो उस तक पहुंच तो गया था, लेकिन उसका इंसानी शरीर खत्म हो जाता है। उसने जाने से पहले सभी नैनो मशीन्स को डीएक्टिवेट कर दिया था, और जैसा कि उसने कहा था कि इंसानों को उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी, इसीलिए पूरे अर्थ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद पड़ जाते हैं और पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है, जिसे ठीक करने में इंसानों को कई साल लगेंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने अर्थ पर क्या क्या गलत किया है। आखिर में हम देखते हैं कि वो गोला वापस से अर्थ से चला जाता है और इस तरह इंसानों को मिलता है खुद को सुधारने का एक और मौका। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई।